जय हिंद टू एवरीबॉडी। प्यारे बच्चों, आप सभी लोग बढ़ चढ़ के अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं और आज आप लोगों से मैं चर्चा कर रहा हूँ एनवायरनमेंट स्टडीज़ का पेपर जो अप्रैल में आप लोग करेंगे। ये सब मॉडल पेपर्स हैं। जितने मॉडल पेपर आप लोग एग्ज़ाम तक हल कर लेंगे, गारंटेड ए ग्रेड आप लोगों का बनेगा। इस प्रश्न पत्र में हम आप लोगों से चर्चा करेंगे प्रश्न पत्र को, पेपर को आप लोगों को सॉल्व कैसे करना है। हर एक क्वेश्चन के साथ मैंने उसका सॉल्यूशन भी मार्क किया हुआ है। हिंदी मीडियम के विद्यार्थी भी इस वीडियो को देख सकते हैं, हिंदी में बात करेंगे। और बाकी महात्मा गांधी स्कूल के बच्चे हैं, उनसे तो हम रूबरू होते रहते हैं और बातचीत करते रहते हैं। तो बिना समय गवाए बात कर रहे हैं। कुल समय आप लोगों का 2.5 घंटे का है, 2.5 आवर्स है, मैक्सिमम 80 मार्क्स है। और पूरा जो पेपर है वो पहले वाले मार्क्स एनालिसिस में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि अलग अलग सेक्शंस में बटा हुआ है। जो पहला अपन सेक्शन देख रहे हैं वो आप लोगों का ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग का है। मार्क्स का वेटेज 8 मार्क्स है। अवलोकन एवं दर्ज करना अंक है 8। आसानी से आप पढ़ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वर्क ऑफ ए क्वीन एंट। निम्न में से रानी चींटी जो है उसका कार्य क्या है। बहुत सिंपल ऑप्शन है। आंसर दे रखा है लेइंग एग्स, अंडे देना। दूसरा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सिम्टम ऑफ पोलियो। सिम्टम्स वाला मैंने आप लोगों को क्वेश्चन काफ़ी बार करवाया है। यहाँ पोलियो का दे सकता है, जॉन्डिस याद कीजिए, डायरिया याद कीजिए, वोम इन्फेस्टेशन याद कीजिए। बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो आपका टेबुलेशन पूरा का पूरा ऐसा बना हुआ है। बुक को रट लीजिए, उसको कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनेगा वहाँ से। ध्यान से ऑप्शंस को पढ़िए। फीवर, हेडेक, येलो टिंटेड नेल्स या नेल्स आएगा, नाखून पीले होना, स्पैम्स इन हैंड एंड लेग्स, ऐठन आ जाना, पैरों में अकड़न आ जाना। तो स्पैम्स इन लेग एंड हैंड जो है इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों का है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन जॉइंट एंड न्यूक्लियर फैमिली, राइट एनी 3। यहाँ पर मार्क्स बिल्कुल स्पेसिफाई किए गए हैं। देखो 6 नंबर का ये सवाल है और आप लोगों को बता रहा राइट एनी 3, तो मतलब आप 3 तो आपने लिखने हैं। आप 3 से ज़्यादा भी लिख सकते हैं परंतु 3 से कम ना लिखें। क्या डिफरेंस है जॉइंट एंड न्यूक्लियर फैमिली का बहुत बार डिस्कस किया है। पूरा चैप्टर आप लोगों के सामने है। पहला चैप्टर आप जाके वीडियो पे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके। पहला लिखेंगे सोशल सिक्योरिटी इन जॉइंट फैमिली। आपको सामाजिक सुरक्षा की भावना विकसित होती है जब आप संयुक्त परिवार जॉइंट फैमिली में रहते हैं। सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी इन न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली में जो बच्चे रहते हैं उनके पास सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है, अपना काम इंडिपेंडेंटली कर पाते हैं, ख़ास बात है। चिल्ड्रंस बिकम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। सेंस ऑफ हेल्पिंग नेचर डेवलप इन जॉइंट फैमिली। ये भी है कि हम हेल्पिंग, केयरिंग, लविंग नेचर हमें कहाँ जॉइंट फैमिली में देखने को मिलता है। अब जो पहले अपन ने बात की कि 8 नंबर ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डिंग का है, 8 नंबर कंप्लीट हो गए। 2 छोटे प्रश्न आए हैं, एक आपका लिखने का सवाल आया है। अब बात करेंगे संप्रेषण, अभिव्यक्ति, चर्चा। अंक है 12। कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशन, डिस्कशन, मार्क्स टोटल 12 नंबर के हैं। यहाँ पर भी एक छोटा सवाल है, हाउ लॉन्ग डज द फूड रिमेन्स इन द स्टमक। यहाँ पर ऑप्शंस गलत हैं, मैं सही ऑप्शन बता रहा हूँ। हिंदी वाला को देख लीजिए, यहाँ से आप सही आंसर 10 से 12 घंटे, 10 to 12 आवर्स इसका सही आंसर है। 5वां सवाल है, व्हाट एल्स इज़ देयर इन ए फॉरेस्ट बिसाइड ट्री, राइट एनी 3। 3 लिखने हैं, मोर देन 3 भी लिख सकते हैं पर 3 जरूर लिखिएगा भैया। यहाँ पर है कि जंगल में वृक्षों के अलावा क्या क्या होता है। जंगल में वृक्ष तो होते हैं, उसके अलावा क्या है। अगर हमने रणथंभौर वाला वो चैप्टर पढ़ा था, विजिट करने जाता है, उसमें क्या पढ़ा था, सीधा बताया था नेचुरल हैबिटेट ऑफ एनिमल, जानवरों के घर हैं वहाँ पर, वो ज़रूरी चीज़, पहली चीज़। दूसरा है वहाँ पर कुछ ट्राइब्स भी रहती हैं, ठीक है,
जंगली जातियाँ रहती हैं वो लिखेंगे। अगला है और क्या है, वहाँ पर देखिए पेड़ वगैरह लगाते हैं तो ये एक एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस है। और पेड़ जो होते हैं वो फैक्ट्री ऑफ ऑक्सीजन होते हैं, एक्स्ट्रा में लिख सकते हैं। तो नेचुरल हैबिटाट्स होते हैं, पोन्ड्स होते हैं, वहाँ पर तालाब होते हैं, जलाशय होते हैं, ये सब पेड़ों के अलावा और भी चीज़ें होती हैं। पेड़ों के अलावा छोटे और भी पेड़ पौधे भी होते हैं, वो भी झाड़ियाँ वगैरह भी लिख सकते हैं आप लोग, बड़ा कर सकते हैं सवाल का। अगला सवाल है व्हाट प्रॉब्लम्स डू पीपल फेस व्हाइल सिटिंग एट अनदर प्लेस। यहाँ पर सेटलिंग है, सेटलिंग मतलब जब दूसरे स्थान पर, यहाँ पर सीधा वो लिख सकता था व्हेन व्हाट पीपल्स फेस व्हाइल व्हेन दे माइग्रेट टू अनदर प्लेस। भाई सेकंड चैप्टर माइग्रेशन वाले से है, स्थानांतरण वाले पार्ट से है, ये लिया गया है। भाई जब स्थानांतरित कर जाते हैं, नई जगह चले जाते हैं तो क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सीधी चीज़ है, रोज़गार की तलाश में गए, जाते रोज़गार तो मिलता नहीं है, तो लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट लिख दीजिए शॉर्ट में। सोशल सिक्योरिटी है, अलग अलग जगह रहते हैं, ये भावना रहती है कि भाई गांव में तो अपने परिवार के लोग रहते हैं, एक समुदाय में रहते हैं, यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी और प्रॉपर हाउसिंग एंड सैनिटेशन की प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिलती है। आप अपना अनुभव लिखिए कि भाई आप गांव से चलकर यहाँ शहर में आए हैं, क्या समस्याएं आपको देखने को मिल रही हैं। गांव में आप अपने लोगों के बीच में रहते थे, शहर में एक आपसी सामंजस्य कॉपरेशन बनाने में, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करने में इट विल टेक टाइम, थोड़ा समय लगता है, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगला है शारीरिक अक्षमता के बावजूद लोगों में क्या विशेष योग्यता होती है, यानी कि अक्षमता, अक्षमता का मतलब है डिसेबिलिटी वाले पीपल हैं। व्हाट सोशल एबिलिटीज़ डू पीपल हैव डिस्पाइट फिजिकल डिसेबिलिटी। ऐसे लोग हैं जो दिव्यांग हैं। अब वो दिव्यांग है तो भगवान ने और क्या ख़ास चीज़ उन्हें दी है, दिव्यांग तो है परंतु और क्या ख़ास चीज़ उनके है, उस चीज़ को लिखना है। भैया बेटर पावर ऑफ सेंस, आपने खुद देखा होगा कि जो बच्चे मान लो उनके कान काम नहीं कर रहे, आँख काम नहीं कर रही, तो दूसरे सेंस ऑर्गन, 5 सेंस ऑर्गन है तो बाकी 3 तो बहुत बेहतर काम करते हैं। चैप्टर हमने पढ़ा है अर्नीज फैमिली वाला, वहाँ से चैप्टर है, ठीक है। बेटर पावर ऑफ सेंस है, दादाजी को आपने देखा था, जलेबी की खुशबू है, मंदिर की घंटी है, तुरंत कैसे आइडेंटिफाई कर रहे थे। चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे तो कोई भी सवाल आ जाएगा, लिखना ज़रूर है, आंसर ज़रूर देना है, ओके। दूसरा है और एबिलिटीज़, जैसे अर्नीज फैमिली, अर्नी में क्या था, म्यूज़िक का था, ड्राइंग का था, सिंगिंग, एडवेंचर एक्टिविटी, डॉक्टर अरुणिमा सिन्हा का मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया है, एडवेंचरस एक्टिविटीज़ भी होती हैं, वो भी करते हैं ये लोग। व्हाट आर द रीजन्स ऑफ गार्बेज एंड डर्ट इन द स्ट्रीट एंड कॉलोनीज़। स्वच्छता, क्लीनिनेस वाले चैप्टर से लिया गया है कि क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं भैया कि गली मोहल्ले में कचरा और गंदगी का क्या कारण है। क्या कारण है भैया, लोगों में अवेयरनेस नहीं है, तो लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ क्लीनिनेस अवेयरनेस इन पीपल, लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता नहीं है। डो नॉट थ्रो गार्बेज इन गार्बेज ट्रक, लोग जागरूक नहीं है तो क्या करते हैं, गार्बेज ट्रक का इंतज़ार नहीं करते, कचरा गाड़ी आती है इंतज़ार कीजिए, उसी में डालिए, रख लीजिए, ठीक है, जलाइए नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। मेन रीज़न तो है अवेयरनेस, आप पॉइंट लिख सकते हैं, यहाँ कोई 1 2 3 पॉइंट नहीं बोला, छोटे में आप इसका जवाब दे सकते हैं। व्हाट आर द गेम्स प्लेड इन क्लोज प्लेस एंड होम, बहुत आसान सवाल है, हर बच्चे को इसे करना चाहिए। इंडोर गेम्स के बारे में बोल रहा है क्लोज स्पेस में, ठीक है। चेस है, कैरम है, बैडमिंटन है, सिथोलिया है, खेल सकते हैं आप लोग। सिथोलिया थोड़ा बाहर का हो गया, ठीक है, पर छोटे स्थान पर भी खेल सकते हैं। गांव में अगर खुला इलाका होता है, चौबारा होता है, वहाँ पर भी खेला जा सकता है, परंतु जैसे कैरम है, ये सब चीज़ें तो आप खेल सकते हैं। फिर है क्लासिफिकेशन के सवाल, वर्गीकरण के सवाल, 11 नंबर के आएंगे आपके। 7वां सवाल है वाटर एंड रेसिडुअल न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय, यानी कि पानी और शेष पोषक तत्वों का अवशेषण कौन कर लेता है। अवशेषण करने का काम है यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन का, अगर लीवर भी देता तो लीवर सही आंसर हो जाता उसका, वो जूसेस बनाता है।
लार्ज इंटेस्टाइन वेस्टेज को बाहर निकालती है। ओसोफेगस खाने को यहाँ से नीचे लेके आता है, जो फूड पाइप है आपका ओसोफेगस है। स्मॉल इंटेस्टाइन सही आंसर है। दिया गया चित्र संबंधित है, बहुत आसान है भैया, आपको बच्चों देखना है कि क्या चीज़ का उपाय कर रहा है। बच्चा हाथ धो रहा है, गर्मी नियंत्रण का उपाय है भाई, कीड़े जो वोम इन्फेस्टेशन है, व्यक्तिगत स्वच्छता का है, स्वच्छ पेयजल है, एब है, दोनों है। यानी कि यहाँ पर बोथ ए एंड बी आर द आंसर, ठीक है, दोनों सही हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम वोम इन्फेस्टेशन और पर्सनल हाइजीन का मामला भी है, ठीक है। पानी क्लीन वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर पर्सनल हाइजीन, स्वच्छता का भी मुद्दा है यहाँ पर। ये बहुत सिंपल है। मैचिंग का सवाल है, रोज़ को स्टेम से मैच करिए। ब्रायोफिल्म बहुत बार पढ़ा है आपको। ब्रायम पत्थर चट्टा होता है, मदर ऑफ लीव्स प्लांट भी कहा जाता है, ठीक है। चिक पी प्लांट है, बीज से उगता है, चना है उसी से उगता है। ये जर्मिनेशन वाले चैप्टर से सवाल है, तो रट लीजिएगा। सवाल और भी बन सकते हैं। फॉरेन प्लांट्स को मैचिंग का सवाल आ सकता है। लेंटाना है, अपने एक्लिप्टस है, उसके बाद टी कहाँ से आया, कॉफ़ी कहाँ से आया, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों को आपको पढ़ना है, किस कंट्री से आया, और मैचिंग का सवाल भी ये बन सकता है। और भी चीज़ दे सकता है, पोटैटो के बारे में दे सकता है, शुगर केन के बारे में दे सकता है, जिंजर के बारे में पूछ सकता है। सभी चीज़ों को पढ़ना है। 10th क्वेश्चन पे आते हैं। इफ़ द प्लांट दैट ग्रो ऑन लैंड आर ग्रोन इन वाटर। अच्छा सवाल है, कई बार मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है कि भैया जो ज़मीन पर अगर हम प्लांट को उगा रहे हैं, हम पानी में भी उगा देते हैं, पानी में भी उगते हैं। हमने मनी प्लांट उगाते हैं पानी की बोतल में, तो कुछ तो डिफरेंस होता होगा कि भैया हम अगर पानी में उगाएं और ज़मीन पे उगाएं, तो ज़मीन से उन्हें क्या मिलता है, बहुत सारे पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से, पानी से सब नहीं मिल पाएगा, कुछ ना कुछ कमी रहेगी। तो ये अपन यहाँ लिख सकते हैं, फुल ग्रोथ ऑफ प्लांट इज़ नॉट पॉसिबल होगा। और साथ के साथ एक और चीज़ मैंने देखी है, मनी प्लांट मैं लगा के रखता हूँ घर में, ठीक है। स्कूल में भी अपन लगाया है अपन ने। तो आप ये देखें कि उसमें भी उसकी जड़ें जो होती हैं वो रोटन हो जाती है, गल जाती हैं, ठीक है। ये लिखा है, रूट्स ऑफ द प्लांट रोट ड्यू टू द वाटर एंड रूट्स नॉट अडेप्ट ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। कुछ एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, मैनग्रूव्स जो बताए, मैनग्रूव्स है, उनकी आदत होती है, वो अपनी जड़ों को क्या करते हैं, ऊपर की तरफ, जड़ें पानी से बाहर की तरफ निकलती हैं। वो किसके लिए कि भाई कीचड़ स्वैम्पी एरिया होता है, श्वास लेने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए वो बाहर की तरफ आती है। पर एक्वेटिक प्लांट का कंपैरिजन नहीं पूछ रहा है यहाँ पर, यह आपसे जानकारी चाह रहा है कि अगर हम ज़मीन की जगह पौधे को पानी में लगाएं, तो पहला ये है सही कि भाई फुल ग्रोथ उसकी होगी ही नहीं, ठीक है। इसके बाद 3 पॉइंट्स हैं, लिख दिए। लैग ऑफ अडेप्टेशन का चैप्टर अपने पढ़ा। सीधा अडेप्टेशन नहीं होता है भैया, वो जैसा उसको, एक्वेटिक का अलग रीज़न है। एक्वेटिक प्लांट्स, लोटस पानी में उगता है, आप लैंड पे लगाइए नहीं उगेगा। हर प्लांट का अपना अडेप्टेशन होता है, तो ये चीज़ है। एक्सप्लेनेशन एनालिसिस के क्वेश्चन है 17 नंबर के, काफ़ी मार्क्स है इसमें, छोड़ना नहीं है एक भी सवाल। फिलिप्स का क्वेश्चन है, कमल एक, लोटस इज़ एन एक्वेटिक प्लांट। आ गया ना, लोटस एक एक्वेटिक प्लांट है। लोटस को आप ज़मीन पे लगाइए, नहीं अडेप्ट करेगा, ठीक है। कैक्टस को आप पानी में डाल दीजिए, उस समय अडेप्ट करेगा, बाद में गल जाएगा, जड़ें गल जाएंगी उसकी, रोट गल जाती है। फसलों को पानी देना, सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स इज कॉल्ड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इरिगेशन वाला है, इरिगेशन लिखेंगे। इन हॉट वाटर द सब्सटेंस डिजॉल्व। भाई चीनी हमने वैसे अब ठंडे पानी में घोलिए, गर्म पानी कीजिए, फिर चीनी डालिए। कंपैरिजन आपने देखा, एक्सपेरिमेंट आपने किया है, तो गर्म पानी में चीज़ें जल्दी घुल जाती हैं। राइट एनी 3 कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर विक्रम साराभाई इन द फील्ड ऑफ स्पेस। यहाँ विक्रम साराभाई भी है, होमी जहांगीर बाबा पढ़ लीजिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर पढ़ लीजिए, मदन मोहन मालवीय पढ़ लीजिए, शिवाजी के बारे में पढ़ लीजिए। सभी के कहीं ना कहीं सबका कंट्रीब्यूशन, आपको 3-4 कंट्रीब्यूशन याद कर लेने हैं, पक्का सवाल आएगा। लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करिए, क्योंकि आप बोल लेते हैं, लिख के जवाब नहीं दे पाते हैं, वो ज़रूरी है।
ही वॉज रिगार्डेड द फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम इन इंडिया, पहला पॉइंट। ही वॉज फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, और बाद में उसको क्या किया गया, जो इसरो आज इसरो के नाम से जाना जाता है। फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, जो अहमदाबाद में है, उसके चेयरमैन भी रहे। ठीक है, बाद में एटॉमिक पावर के भी बनते हैं। जब होमी जहांगीर बाबा की डेथ हो जाती है तो एटॉमिक पावर जो अपना ऑर्गेनाइजेशन है उसके चेयरमैन भी बनते हैं। 71 के आसपास का है, उस समय ये बनते हैं। विच ऑल क्रॉप्स आर ग्रोन इन योर डिस्ट्रिक्ट, बहुत सिंपल है, आप कोई भी 3 क्रॉप्स का नाम लिख दीजिए, आंसर हो गया। वीट है, बाजरा है, जवार है, कुछ भी लिख दीजिए, ब्लैक ग्राम, कुछ भी लिख दीजिए, खुला है आपके लिए। ठीक है, आप लिख दीजिए, आपको आंसर सही माना जाएगा। विच ऑल ट्रैफिक रूल्स शुड बी फॉलोड फॉर रोड सेफ्टी एंड राइट एनी 4 रूल्स, 4 रूल्स लिखने हैं। फॉलोइंग रोड सेफ्टी रूल्स है, यूज जेब्रा क्रॉसिंग while crossing the road, follow traffic rules, fasten seat belt during the driving a car, wear helmet, don't cross the speed limit, don't drive vehicle while drunken। तो 4 लिखने हैं, क्लियर, डन, ढंग से याद कीजिए, डिस्कस किया आपसे। द फ्यूल एग्जिस्ट इन वेरी लिमिटेड क्वांटिटी एंड वी शुड नॉट मिस यूज, कीप द अबाउ स्टेटमेंट सेंटेंस इन माइंड एंड मेक 2 स्लोगन्स। ये स्लोगन वाला सवाल पक्का आता है बच्चे, बहुत आसान है। जो भी टॉपिक दिया उसमें क्या करना है भाई, उसको बचाना है। सेव सेव सेव, किसके लिए, फॉर द फ्यूचर जनरेशन। सबके साथ यही सेट कर दीजिए, स्लोगन बन जाता है। सेव वाटर, सेव फ्यूल, किसके लिए, आने वाली जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन के लिए ये करना है। चलते हैं आंसर की तरफ। सेव फ्यूल फॉर फ्यूचर, पहला स्लोगन। यूज ईवी व्हीकल्स टू एंड पोल्यूशन, ये भी कर सकते हैं। बी स्मार्ट, सेव फॉसिल फ्यूल। तीसरा, अडॉप्ट कार पुलिंग फॉर फ्यूचर जनरेशन। कार पुल करके भाई 2 बंदे अगर एक ही जगह जा रहे हैं तो उसके साथ वो बैठ के आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं भी ऐसा ही करता हूँ, तो ये भी क्या, एक नेचर को सेव फ्यूल करने का तरीका है। ठीक है, अगर एक ही जगह अगर अपन जा रहे हैं तो अपन 4 दोस्त मिलकर भी जा सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, ज़रूर थोड़ी 4 व्हीकल साथ लेके आए, ये तरीका है। डोंट बी फ्यूलिश मतलब यहाँ पर है कि हर चीज़ ऐसे नहीं कि मुझे दूध लाने जाना है तो भैया पेट्रोल मोटरसाइकिल स्टार्ट की, चलो दूध लेने चलते हैं। ठीक है, पैदल भी जा सकते हैं। और कोई चीज़ जानी है भैया 500 मीटर जाना है आपने, फिर मोटरसाइकिल स्टार्ट। ये नहीं कि हर चीज़ पर ईंधन को ख़राब नहीं करना है, फ्यूल को सेव करना है। स्लोगन बहुत सिंपल है, कोई मिस नहीं करेगा इस सवाल को, लिखना है सबने। अब आ गया क्वेश्चनिंग का, प्रश्न करना, बहुत बार सिखाया है, प्रश्न करना आना चाहिए आप लोगों को। प्रश्न बनाने हैं, तरीके बताए थे, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हुम, हाउ मैनी, हुम, हुज। ठीक है, क्वेश्चनिंग करना है, प्रश्न बनाने हैं। क्या है स्टेटमेंट, गांव में स्थित कुएं तालाब से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए 3 प्रश्न का निर्माण करना है। मेक 3 क्वेश्चंस टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वेल पॉन्ड सिचुएटेड इन योर विलेज। भाई आपके गांव में कुआं तालाब कुछ है, उससे रिलेटेड मान लो आप अपनी मदर से क्या सवाल पूछोगे। ऐसे मान के चलो कि अपनी मम्मी से पूछना है, आपने अपने पापा से पूछना है, अपने रिलेटिव से पूछना है। आप कहीं नई जगह जाते हैं तो सवाल तो पूछते हैं ना, पापा ये क्या चीज़ है तो वो पूछना है, तो कैसे बनाओगे सवाल, इंग्लिश में बनाना है। हाउ मैनी वेल्स एंड पोन्ड्स डू यू हैव इन योर विलेज, पहला सवाल अपनी तरफ से बना लीजिए। गहराई पूछ लीजिए, व्हाट इज़ द डेप्थ ऑफ दिस वेल, ठीक है, सिचुएटेड इन आवर विलेज। मेंशन एनी 2 यूजेस ऑफ वेल एंड पॉन्ड, तालाब के 2 यूज़ बता दीजिए। हाउ डू यू मेंटेन क्लीनलीनेस ऑफ वेल एंड पॉन्ड इन योर विलेज, हमने वेल का शेप भी पढ़ा है, सर्कुलर होता है। कंपैरिजन पूछ लीजिए, स्टेप वेल से स्टेप वेल स्क्वायर शेप का होता है। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों, हर चैप्टर को रिवीजन में अच्छे से सुनो, उसके बाद उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। पेपर में कोई सवाल आपका छूटेगा नहीं, लिखना ज़रूर है सबका आंसर। वो क्वेश्चनिंग वाले तो सवाल और स्लोगन वाले छोड़ने ही नहीं है। लुक एट फॉलोइंग पिक्चर एंड कंस्ट्रक्ट एनी 3 क्वेश्चन। क्रोकोडाइल को देखकर बना दीजिए 3 सवाल। विच एनिमल इज शोन इन द पिक्चर, अगर पिक्चर का सवाल है
तो पहला ही सवाल क्या बनाइए, विच एनिमल इज शोन इन द पिक्चर, कौन सा दिखाया गया भैया। हाउ कैन वी कैटेगराइज क्रोकोडाइल एज एम्फीबियन और ए टेरेस्ट्रियल एनिमल। क्रोकोडाइल एम्फीबियन है या टेरेस्ट्रियल, ज़मीन पे रहता है पानी में, दोनों जगह रह लेता है, तो एम्फीबियन है ये। फिर हाउ मेनी लेग्स डज ए क्रोकोडाइल है, सिंपल सा है, गाय दिखा रहा है, उसके टांग पूछ लीजिए, कान पूछ लीजिए, कुछ ना कुछ सवाल बनाना है उसी से। इन समर सीजन फूड स्पॉयल एज फास्ट, बहुत बार डिस्कस किया आपसे, खाना क्यों बदबू मारता है गर्मियों में, मेंशन 3 रीजंस, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाने हैं। तो 3 सवाल बनाने, 9 नंबर पक्के। इन विच सीजन फूड स्पॉयल फास्टर, कौन सी सीजन में हो जाता है, समर बोल रहा है ना। वाई द फूड स्पॉयल फास्टर इन समर, क्या कारण होता है कि समर में, अब देखो गर्मी बढ़ती जा रही है, खाना रात को बनाया, सुबह खा सकते हैं, दोपहर बाद शाम तक स्मेल आने लग जाएगी, फ्रिज में नहीं रखा, ख़राब हो जाएगा, फ्रिज वाला खाना भी ख़राब हो जाता है। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई स्पॉयल फूड, तो खाना जब ख़राब हो गया तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, फाउल स्मेल से ना उसमें गंदी बदबू आने लग जाती है, पड़ा है, बैक्टीरिया फंगस लग जाता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट के क्वेश्चन आ गए हैं, 12 नंबर के हैं। हाउ विल यू मेक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र एट योर होम, गार्डन मैन्योर के बारे में मैंने बताया था आपको, एग्जांपल बताया कैसे आप एक स्कूल में अपने गार्डन में गड्ढा खोद कर खाद बना सकते हैं। उसमें क्या डालेंगे, पील्स डालेंगे बनाना के, वेजिटेबल्स के, और भी कोई चीज़ें हैं उनको डालेंगे। डालने के बाद थोड़ा पानी डालेंगे, आफ्टर सम टाइम महीना भर इंतज़ार करेंगे, इंतज़ार करने के बाद वो खाद बन गया। वी कैन मेक मैन्योर और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र एट होम बाय फॉलोइंग वेज, डिग ए पिट, गड्ढा खोदो, पुट पील्स, छिलके डालो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के, पुट ड्राई लीव्स, सूखी पत्तियां झाड़ू निकालने के बाद वो भी डाल दो, पुट रिमेनिंग फूड, खाना कुछ बच गया उसको भी डाल दो उसी वे, लिटिल मॉइस्चर, थोड़ी नमी मिलेगी, वेट फॉर ए मंथ, आपका मैन्योर तैयार। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है ड्रॉ एनी 3 फिगर्स ऑफ द चेंज इन द शेप ऑफ मून, यानी कि फेजेस ऑफ मून का सवाल रटा हुआ है। 5 फेजेस सबको आती हैं, गलत नहीं होना चाहिए। फुल मून, क्रिसेंट मून, हाफ मून, और पूछ लो गिबस मून, पता है कुबड़ वाला, देन न्यू मून लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ 3 बनानी है, फेजेस मैंने बना के बता दिया आपको। ठीक है, देन इफ़ द वॉल ऑफ अ हाउसेज इन द कोस्टल रीजन्स आर मेड अप ऑफ मड, भाई कोस्टल रीजन्स के मकान है, अगर कीचड़ के बनाओगे तो क्या होगा, वेव्स चलेंगी तो क्या होगा, समुद्र की धाराएं जब उसके कीचड़ से मकान बनाओगे उसके लगेंगे तो वो क्या होगा, बिखर जाएगा, बह जाएगा। तो ड्यू टू द कोस्टल वेव्स द हाउसेज विज कोलाप्स, टूट जाएंगे। तो वहाँ के मकान किसके होते हैं, नारियल है, उसकी पत्तियां हैं, ठीक है, नारियल की उसके बैम्बू हैं, ऐसी चीज़ों के बनाते हैं लकड़ी के मकान जो अच्छे से वहाँ पर क्या कर सके, सरवाइव कर सके, लंबे समय तक रह सके। उन चीज़ों को बनाया जाता है जो गलती नहीं है। ठीक है, इजीली अवेलेबल है। मड के मकान तो कहाँ, डेजर्ट में बनाए जाते हैं, विलेजेस में वहाँ पर होगा। ठीक है, हिली एरियाज़ में अपन ने पढ़े हैं, वहाँ पर मकान किसके बनाए जाते हैं, वुड्स के, लकड़ियों के बनाए जाते हैं। ठीक है, प्लेन एरिया में आप पत्थर वगैरह के उनके बनाते हो। ठीक है, वो चलते हैं। जनरली वाई डू पीपल सेटल डाउन इन वन प्लेस नियर टू ईच अदर, राइट एनी 3 रीजन्स, 3 से ज़्यादा पूछेगा नहीं। लोग आसपास क्यों रहते हैं, माइग्रेशन करके चले गए, अब आसपास क्यों रहते हैं भैया, पहला रीज़न है सेफ्टी के लिए, मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत पड़े, मैंने फ़ोन किया, हाँ भाई ये बात हो गई, आप पहुँचाइए। सबसे पहली चीज़ है सुरक्षा। फॉर सोशल वेलबिंग, आपसी सामंजस्य, सरोकार, कोई बातचीत करें, हमें अच्छा लगता है। हमारे अगर 4 जानकार अपने अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, शाम को आप बाहर निकलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। फॉर कम्युनिटी रीजन, और एक समुदाय का ये नियम भी होता है कि हमें मिलजुल कर साथ रहना भी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद अगला सवाल अपन देखते हैं। यहाँ पर ये सवाल आ गया, कंसर्न टुवर्ड जस्टिस एंड इक्वलिटी के 4 नंबर के आपके सवाल 4 नंबर का है। थिंग्स वी शुड टेक केयर वाइल क्रॉसिंग द रोड ट्रैक को रेलवे ट्रैक को क्रॉस करते टाइम क्या देखना चाहिए भैया, शुड क्रॉस द रेलवे ट्रैक, डेफिनेट प्लेस से चेक करना चाहिए वाइल क्रॉसिंग अनमैन्ड रेल ट्रैक,
फर्स्ट सी इधर लेफ्ट एंड राइट, वो रोड वाला नियम है, आजू बाजू देखो फिर क्रॉस करो। अगर भैया वहाँ पर बैरिकेड नहीं लगे हैं तो दोनों तरफ देख के क्रॉस करना पड़ेगा, वरना तो फाटक बंद हो ही जाता है। शुड नॉट क्रॉस द रेलवे ट्रैक अंडर द क्लोज बैरिकेड, अगर फाटक लगा हुआ है और फिर भी नीचे से लोग निकालते हैं, गलत है। तो क्या दोगे इसमें जवाब? क्या कहा? चारों बातों को ध्यान से पढ़ो, पढ़ने के बाद सोचो। ऑल ऑफ द अबव सही आंसर। ऐसे नहीं पहला पढ़ा लगा दिया, गलत हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव। मेक ए टेबल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल एंड देयर यूजेज। यहाँ 3 ही का पूछा है, और भी लिख सकते हो, वुड भी लिख सकते हो, केरोसिन भी लिख सकते हो, ठीक है, और भी फ्यूल के रूप में काम में लेते हैं उनको लिख सकते। कोल, पेट्रोल, डीजल मैंने लिखा है यहाँ पर। कोल से थर्मल पावर स्टेशन चलते हैं, बिजली बनती है कोयले से। पेट्रोल से यूज़ इन कार, हल्के वाहनों में काम में, वैन, ऑटो, मोटरसाइकिल लिख सकते हैं। डीजल यूज़ इन हैवी व्हीकल सच एज ट्रक, जेसीबी, बस। फौज के टैंक्स होते हैं, उनमें भी डीजल ही काम में आता है, ठीक है। और आपसे पूछे भाई एरोप्लेन में क्या डाला जाता है, एरोप्लेन में क्या आता है, तो एरोप्लेन में केरोसिन, रिफाइन केरोसिन होता है, सबसे प्योर केरोसिन होता है, वो एरोप्लेन में काम में लिया जाता है। रेस्पेक्ट एंड अप्रिशिएट ईच अदर, वर्क एंड इक्वलिटी 7 नंबर का सवाल है। द फॉलोइंग सब्सटेंसेज मेड नॉट मेड फ्रॉम द प्योरिफिकेशन ऑफ, मैंने बताया था पेट्रोल को प्यूरिफाई किया जाता है, निकाला जाता है, क्रूड ऑयल फिर साफ़ होता है, क्या क्या बनता है, सिंथेटिक रबड़ बनता है, पेट्रोल बनता है, वैसलीन बनती है, नेप्था बनता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें बनती है। पर चारकोल थोड़ी बनता है। चारकोल तो लकड़ी को इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको जब वो बर्न किया जाता है तब वो कहीं जाके उसको चारकोल बनाया जाता है, ठीक है, ये आएगा। अब चलते हैं, लास्ट वाला पार्ट है, ये आपके लिखने वाले सवाल आएंगे, लेंदी हैं, छोड़ना नहीं है। जो बच्चे ए ग्रेड लाना चाहते हैं बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, और आप आसानी से, मैं मानता हूँ आप सभी के ए ग्रेड बनेगा पक्का। राइट योर एक्सपीरियंस अबाउट एनी म्यूज़ियम। बहुत म्यूज़ियम है जयपुर में। अल्बर्ट हॉल अगर नहीं देखा तो क्या देखा। इट इज़ द लार्जेस्ट गवर्नमेंट सेंट्रल म्यूजियम इन राजस्थान, सिचुएटेड इन रामनिवास पार्क, कंस्ट्रक्टेड बाय इन 1887 बाय महाराजा राम सिंह अंडर द आर्किटेक्चर ऑफ सैमुअल स्विंटन जैकब। इट वाज नेम आफ्टर द किंग एडवर्ड 7 हु इज़ नोन एज अल्बर्ट एडवर्ड। तो अल्बर्ट म्यूज़ियम ऐसे है। और भी लिख सकते हैं, वहाँ पर इजिप्टियन आपको मम्मीज़ देखने को मिलती है। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ आर्म्स, वेपन्स, क्लोथ्स, ठीक है, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स। जो देखते हो लिख दीजिए। सभी बच्चों ने इसको ज़रूर देखा है, अपने मम्मी पापा के साथ रामनिवास बाग में ज़रूर देखा है। गिव एनी 2 सजेशंस फॉर डिस्पोजल ऑफ ट्रैश, गार्बेज, कचरे को भैया डिस्पोज करने के कहाँ पर पूछ रहा है। माउंटेनियरिंग वाले चैप्टर से आ गया। इसके कई सवाल बन सकते हैं। माउंटेनियरिंग के लिए क्या इक्विपमेंट्स लेने, वो भी मैंने पढ़ाया आपको। उसके बाद आपने कैसे करना है, जहाँ पर भी ट्रैश डिपॉजिट का आए आपने यही फंडा लगाना है, फोकस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिड्यूस, रीयूज़ एंड साइकिल। ये किसी भी गार्बेज को डिस्पोज करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है। रिड्यूस, रीयूज़, 3 R, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल। मोदी जी ने भी बताया ये चीज़। यूजिंग रीयूजेबल वाटर बॉटल्स, रीयूजेबल वाटर बॉटल्स को काम में ले। ऐसे नहीं कि पानी की बॉटल है प्लास्टिक वहीं डंप किया, गलत। एक और चीज़ें मैंने बताई थी, व्हेन द माउंटेन क्लाइम ऑन द टॉप एंड दे रीच टू देयर जिनित, पहुंच जाते हैं टॉप में। व्हेन दे रिटर्निंग बैक, तो अपने साथ क्या करते हैं, दे कैरी सम बैग्स, पुट ऑल द टेरेस, जो भी गार्बेज वगैरह होता है, पुट ऑन देयर बैग्स। ये भी एक मुहिम छेड़ी हुई है, आधे लोग तो यही काम करते हैं, ठीक है। मैंने भी अभी बाद में यही काम करना है, माउंटेन्स पे चढ़ना है और वहाँ से यही कचरा वगैरह कलेक्ट कर करके लाना है, ठीक है, बाद में, अभी नहीं। उसके बाद ऑप्टिंग फॉर मिनिमम पैकेज ऑफ फूड, खाना भी लेके जाना है, ऐसे नहीं कि बड़े बड़े पैकेट्स में। उसके लिए भी एक ऐसे इस तरीके से होते हैं जो रीयूजेबल्स होते हैं और डिस्पोज हो जाते हैं, ऐसी चीज़ों में खाने को पैक करके ले जाते हैं वो लोग। यूटिलाइजिंग डेजिग्नेटेड ट्रैश डिपोजिट एरिया, एक और चीज़ है कि ट्रैश कचरे को डिस्पोज कहाँ करें, वो एरिया बेस कैंप में डिसाइडेड होते हैं, वहाँ कैरी किया जाता है, बड़े बड़े वैगन्स खड़े रहते हैं, वहाँ से फिर उसको आगे बेस कैंप से नीचे भेज दिया जाता है। तो ये सारी जानकारियाँ, मज़ा आया होगा आपको पेपर सॉल्व करने में। अब ये टोटल आपका पेपर, ऐसे पेपर मैं आप लोगों से मिलने वाला हूँ, ऐसे 10 पेपर लेके आऊँगा एग्ज़ाम से पहले तक।
जो बच्चे चैनल से जुड़े हुए हैं रेगुलर इसको देखिए, पूरा कोशिश रहेगा ए ग्रेड को लाना, ठीक है। बड़ा अच्छा लगेगा, इतना सिंपल सब्जेक्ट है, कोशिश करनी है सिर्फ लिखने की। बच्चे लिखते नहीं हैं, लिखना ज़रूरी है। हिंदी में पढ़िए, समझिए, लिखिए, ट्राई टू राइट, कोशिश कीजिए लिखने की, गारंटेड ए ग्रेड पक्का आएगा। सो राइट योर कमेंट्स, कैसा लगा वीडियो, क्या सजेशंस हैं बताइएगा। होपफुली टाइम निकालेंगे। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय।